Hi everyone, I am Lavdi Jain, pursuing MBBS from GMC कोटा। जब मेरा स्टार्टिंग का अटेम्प्ट था तो मुझे वो स्टार्टिंग में मतलब पेपर के टाइम इशू हो गया, तो फिर वो तो मेरा अटेम्प्ट ख़राब हो गया। फिर उसके बाद सबने मोटिवेट किया कि ना मॉर्निंग में पढ़ना, मतलब इवनिंग में रेस्ट करना। मेरे पास स्टडी आज भी ज़्यादा नहीं थे, फिर उसकी वजह से मैं पढ़ भी बहुत कम पाती थी, बट मैंने कभी हार नहीं मानी। मतलब धीरे चलो, पर चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। चलना इंपॉर्टेंट, खुद पर कॉन्फिडेंस होना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर ये नहीं है ना तो फिर उस पढ़ाई का भी कुछ मतलब नहीं रहता। सिलेक्शन सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता, सिलेक्शन बहुत सारी चीज़ों को लेके होता है। डर के भागने से तो काम होगा नहीं। अगर आप डर गए तो भी सिलेक्शन नहीं है, और अगर आपने कुछ कोशिश करी और तब भी नहीं हुआ तो पहले भी तो ना ही था ना। अगर कुछ हो गया तो अपने पास एक पॉसिबिलिटी हाँ की भी हो जाएगी, अगर अपन कोशिश करेंगे तो। और अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ पॉसिबिलिटी नहीं। भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प खुद कर पाता है पहले। एक तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। लास्ट के टाइम पे तो इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अपने फ्रेंड का सिलेबस हो गया, वो नई नई बुक्स कर रहा है, उसका 5वां रिवीजन चल रहा है। ये भी बहुत डिस्ट्रेसिंग सा फैक्ट होता है। बट अपन को से डिप्रेशन भी नहीं आना है, अपन को खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। हाँ ठीक है, मेरा एक ही बार रिवीजन हुआ है तो क्या, मेरे को आता तो है। सिलेबस नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, पेपर तो देना ही है, फॉर्म तो भर दिया है, 1500 लग चुके हैं। अब कुछ ऑप्शन है नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, पेपर तो दे ही आए। मैंने देखा है काफ़ी बच्चे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह पेपर देने नहीं जाते हैं इस वजह से कि है ना, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, मेरा तो एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ, पेपर क्यों दें। पेपर तो देना चाहिए, एक्सपीरियंस ही हो जाएगा उससे, और कुछ नहीं। तो उससे एक्लिमेटाइज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर से कि हाँ नीट पेपर होता है ना, तो इतना भी कुछ भयंकर नहीं होता उसके अंदर। जैसे अपन कोचिंग में देते हैं वैसा ही रहता है, पेपर का लेवल भी वैसा ही रहेगा, सब कुछ ही वैसा रहेगा। 3 घंटे 20 मिनट में तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको स्टार्टिंग क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा पेपर नहीं आता। हम तो मान के चलेंगे कि हमें 4-5 क्वेश्चन स्किप करने हैं। अगर आप 4-5 क्वेश्चन स्किप कर भी देते हैं तो भी आप सिलेक्शन रेंज के अंदर ही हैं। बिल्कुल भी उससे घबराना नहीं होता। स्टार्टिंग के हो सकता है क्वेश्चन नहीं बने, पर अपन को उसी कॉन्फिडेंस से आगे चलते रहना है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये लाइफ का एंड तो नहीं है। और भी हम जैसे कोचिंग के ड्यूरिंग काफ़ी कुछ स्ट्रगल करते हैं, एटलीस्ट हमें स्ट्रगल तो करना आ गया। सिर्फ एक नीट ही एक मात्र पेपर नहीं बचा है पूरी दुनिया में, और भी बहुत पेपर और भी बहुत फील्ड होती हैं। नहीं हुआ तो कुछ और ट्राई करेंगे, वापस से ट्राई करेंगे। जो टेस्ट वगैरह रहते हैं उनमें स्टार्टिंग में सब देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो 12th के साथ वाले होते हैं, एक ड्रॉपर होते हैं। ड्रॉपर का तो क्या, एक बार सिलेबस हो चुका है, एक बार सिलेबस देख ले कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उनके स्टार्टिंग में टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स आते हैं। पर 12th वालों का क्या, सब नया नया रहता है तो उनके नहीं आते, तो उससे भी नहीं है। जब सिलेबस एंड होने लगेगा ना, सबसे ज़्यादा फिर 12th वालों के भी मार्क्स आएंगे। और ड्रॉपर्स का कहता है स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर उससे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ हम तो कम पढ़ के भी अच्छे ला रहे हैं, तो इसका। और फिर वो है ना, धीरे धीरे डाउन होते हैं फिर उनके मार्क्स बीच में, फिर डाउन भी सबके ही होंगे मार्क्स बीच में। तो उससे भी नहीं घबराना, फिर उससे ये देखना है कि हाँ ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, और फिर वापस मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। फिर लास्ट में तो मार्क्स बढ़ेंगे। और लास्ट में नहीं, मतलब मेरे तो बिल्कुल लास्ट में ही मार्क्स बढ़े थे। स्टार्टिंग में ठीक थे, फिर बीच में मेरे 500 भी आए हैं, फिर उसके बाद लास्ट में 550, 540, 575, 600 तक आए हैं। और फिर मैं लास्ट के पेपर में जो मेरे जितने मार्क्स आए थे 650, तो मेरे नीट में भी 653 ही आए हैं फिर।